पोजीशन क्या है, नॉन स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल क्या है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है, सिलोजिज्म क्या है, और उसके बाद उनके हमने देखे थे कि कैसे सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर में कौन सा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। ए, ई, आई और ओ का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में भी हमने देखा था। और ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं, ई को यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं, आई को पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं, ओ को पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ तक हमने डिटेल में देखा था क्यों बोलते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, तो ये सब जिन्होंने नहीं किया है प्रीवियस क्लास वो आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जो हमने देखा था सिलोजिज्म, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसमें आपका बेसिकली क्या रहता है, दो भाग उसके रहते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के दो भाग रहते हैं, एक तो आपका यूनिवर्सल की तरफ जाता है और एक पर्टिकुलर की तरफ जाता है, ठीक है। ये हम किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ये दोनों के दो दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से पर्टिकुलर का भी दो भाग होता है, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे कि हमने देखा था अफर्मेटिव में क्या था, ऑल एम आर पी, ठीक है, जिसमें ऑल और अफर्मेटिव रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। नो एम आर पी जिसमें कि क्या होता है, यूनिवर्सल होता है और नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया आपका ई वाला जो प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट आपका आता है पर्टिकुलर में, जिसमें सम एम आर पी, जिसमें सम होता है और पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग आई बोलते हैं। और जिसमें सम भी रहता है और पर्टिकुलर भी रहता है और नॉट भी रहता है उसको हम लोग ओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना जरूरी है। उसके बाद ही आपको आगे के जो फिगर, मूड्स और ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सब जो हम देखेंगे वो आपका नेक्स्ट का आगे जब आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर था, ए क्या है, ई आई ओ क्या है, क्लियर है सभी को? जी ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आपके सिलेबस में एक और पार्ट है जो क्या है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड भी प्रश्न बनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के साथ साथ आपको इसको याद भी करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे जो हमने देखे थे चार हमारे हैं, ए, ई, आई और ओ। जस्ट 1 मिनट। हमारा जो हमने प्रीवियस में चार टाइप का जो प्रीमाइसेस देखा था, ए, ई, आई और ओ, उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए ए क्या होता है, एवरी ए इज पी, यानी कि ऑल एस इज पी, इस तरह का इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और ई का क्या स्ट्रक्चर होता है, नो एस इज पी, मतलब कि कोई भी पी एस जो है वो पी नहीं है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो जो ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी अपोजिशन, ठीक है, कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। कॉन्ट्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। कॉन्ट्रेरी को हिंदी में कहा जाता है असंगत, ठीक है। तो जो ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप या असंगत, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल बट बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। ऐसा हो सकता, ऐसा अगर हो कि एक सही है, अगर ए सही है तो ई गलत ही होगा, ठीक है। अगर ई सही है तो ए गलत ही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए और ई दोनों एक साथ सही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए और ई दोनों एक साथ गलत हो,
ठीक है, इस वर्ड को समझिएगा कि ए और ई दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, कभी भी एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। समझ में आया क्या? ए और ई कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल से मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑल मैन आर गुड, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ऑल मैन आर गुड, ठीक है। हमने ये दिया कि ए टाइप जो प्रीपोजिशन है, ऑल मैन आर गुड, अगर हम कह रहे हैं कि इस जितने भी मैन हैं वो गुड हैं, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नो मैन आर गुड, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? नो मैन आर गुड। ये क्या है? ए टाइप प्रीपोजिशन है और ये क्या है? ई टाइप प्रीपोजिशन है। तो दोनों को पढ़ के देखिए, ऑल मैन आर गुड, दूसरा क्या है? नो मैन आर गुड। तो ये मतलब कि हो सकता है क्या कि हम एक कंडीशन में कह रहे हैं कि सभी मैन जो है वो गुड हैं, दूसरे कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि सब कोई भी मैन अच्छे नहीं है, कोई भी आदमी जो है वो अच्छे नहीं है। तो एक साथ दोनों एक साथ क्या है? ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। अगर एक ट्रू है, अगर आप ए को ट्रू कह रहे हैं तो ई फॉल्स अपने आप, सॉरी, अगर आप ए को ट्रू कह रहे हैं तो ई अपने आप फॉल्स हो जाएगा। अगर आप ई को ट्रू कह रहे हैं तो ए अपने आप फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, ए और ई के बीच में। लेकिन हो सकता है कि दोनों एक साथ क्या हो जाएं? फॉल्स हो जाए। जैसे कि हमने बोला कि इसी को देखिए, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक ठेले में जो है आम है, तो अगर हम ये कह रहे हैं सम मैंगो आर गुड, ठीक है, इसी में हम बोल रहे हैं, या फिर सम मैन आर गुड, मैंगोज की जगह आप मैन भी ले सकते हैं। सम मैन आर गुड, तो सम मैन आर गुड बोलने से हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑल मैन आर गुड, हम ये भी नहीं कह सकते कि नो मैन आर गुड, मतलब कि दोनों एक साथ फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह का जो रिलेशन है उसे हम कॉन्ट्रेरी अपोजिशन या असंगत रिलेशन कहते हैं। हाँ बताइए श्रवण जी। हाँ मैं ये पूछ रहा था, जैसे सम मैन आर गुड है ना, तो ये बन सकता है कि सम मैन आर नॉट गुड, नो मैन इज गुड। मतलब सम मैन आर गुड, मैम आप, सम की हाँ तरफ भी मत जाइए, ये आई और ओ में जा रहे हैं आप। अभी आप ए और ई को समझिए, ए और ई को समझिए। ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे अभी। ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है कि वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया? यस मैम। तो नेक्स्ट, अब उसी तरह का जो रिलेशन है हमारा आई और ओ के बीच में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रेरी अपोजिशन, ठीक है। सब कॉन्ट्रेरी अपोजिशन कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है? इफ वन इज फॉल्स देन अनदर मस्ट बी ट्रू, ठीक है। इसमें क्या, अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को सही होना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों बोथ कैन बी ट्रू। एक ही टाइम पे दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए इसका अपोजिट रिलेशन आप देख रहे हैं, ए और ई के बीच का अपोजिट रिलेशन, कि ए और ई में क्या था कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते थे, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आई का एग्जाम्पल क्या है? सम मैन आर गुड, ठीक है। आई का एग्जाम्पल क्या है? सम मैन आर गुड, ठीक है, ये आई का एग्जाम्पल है। ओ का एग्जाम्पल क्या है? सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है। हमने ये आपका ओ है, ये आपका क्या है? आई। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, सम मैन आर गुड। अगर हमने ये कहा कि सम मैन आर गुड, कुछ जो मैन है वो गुड है, तो यहाँ पे दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इफ नहीं, अगर हम लोग इसको ट्रू कह रहे हैं,
ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग ट्रू कह रहे हैं, सम मैन आर गुड, कुछ जो मैन है वो ट्रू है, तो दूसरा आपका जो दूसरा आपका ओ है वो क्या हो जाएगा, कुछ मैन फॉल्स है, ठीक है, मतलब सॉरी, कुछ मैन जो है वो गुड नहीं है, ये भी ट्रू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ इंसान जो है वो अच्छे हैं, तो उसी के अपोजिट हमें ये समझ में आ जाता है कि कुछ इंसान अच्छे नहीं हैं, तो दोनों जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप, मतलब एक को अगर हम ट्रू कह रहे हैं तो दूसरा कंडीशन अपने आप ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आई को हम ट्रू कह रहे हैं तो ओ अपने आप ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि सम men are good are false, ठीक है, अगर हमने ये कहा कि some men are good is false, ये गलत है कि कुछ मैन अच्छे नहीं हैं, ये गलत है, तो दूसरा वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि कुछ मैन अच्छे नहीं हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा है ये? जी मैम। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है कि ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इतना आप लोग याद रखिए कि आई और ओ के बीच में क्या रिलेशन है कि वो एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ट्रू मतलब कि सही हो सकते हैं, लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, गलत एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये रिलेशन है। क्लियर है? कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी, किसी को क्लियर नहीं है तो बताइए। देखिए एक बार और समझते हैं। मैम, हाँ मैम, बताइए बताइए। मैम वो स्टेटमेंट जो थी वो स्टेटमेंट फॉल्स थी, है ना? हाँ, सम मैन आर गुड, इसको अगर हम लोग फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है, सम मैन जो है वो गुड है, इसको अगर हम लोग फॉल्स कह रहे हैं, गलत है ये स्टेटमेंट। तो सम मैन इज नॉट गुड, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, जैसे कि ये आपका आई स्टेटमेंट है, अगर हम लोग इसको फॉल्स कह रहे हैं, इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सम मैन आर नॉट गुड, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट जिसको हम लोग ओ स्टेटमेंट कहेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। और अगर ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आई और ओ के बीच में रिलेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी अपोजिशन, या इसका हिंदी नाम है उपसंगत। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सब कॉन्ट्रेरी को कहा जाता है उपसंगत। दीदी एक बार दोनों ट्रू होते हैं वो बता दीजिए। दोनों एक साथ ट्रू कैसे? हाँ ठीक है, एक साथ ट्रू कैसे होंगे, मान लीजिए ये हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, ये मैंगो है आपके ठेले में, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि सम मैंगोज आर गुड। ठीक है, कुछ मैंगो जो गुड है, अच्छे हैं, ट्रू हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 मैंगो हैं, तो हमने कुछ मैंगो कहा तो क्या हुआ कि ये मैंगो ठीक हो सकता है, ये मैंगो हो सकता है, ये मैंगो ठीक हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें जो 2 मैंगो बचे वो क्या है, अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये स्टेटमेंट भी तो सही हो गया ना, क्योंकि कुछ मैंगो अच्छे नहीं है, कुछ मैंगो अच्छे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू हो गए। क्लियर? मैम इसमें मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट, चाहे अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो फॉल्स होगी तो दूसरे वाली ट्रू होगी, और अगर वो ट्रू है तो दूसरे वाली स्टेटमेंट फिर अपने आप तो ट्रू हो ही जाएगी। यस, ठीक है, एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। मैम वो पेपर में कहेगा ना कि सम मैन आर गुड, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, और वो कहेगा अगर ये फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू हो जाएगा।
हाँ, इससे रिलेटेड हम प्रश्न अभी देखेंगे कैसे आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बोला जाता है जैसे सम मैंगोज आर गुड इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे 4 आपको स्टेटमेंट दिया होगा, या ऐसा भी दे सकता है कि इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, या ऐसा भी देता है कि सम मैन आर गुड इज ट्रू, सम मैन आर नॉट गुड इज ट्रू। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी है, क्या है, ऐसा भी दिया जाता है। और ये भी दिया जाता है कि सम मैंगोज आर गुड, अगर इसमें ट्रू रिलेशन है, ट्रू है, तो उसके बेसिस पे आपको 2-3 और ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पे कंक्लूजन क्या होगा, या इसका इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, ऐसा भी पूछा जाता है। या इसका सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन वाला स्टेटमेंट क्या है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चार्ट पूरी तरह से रटा होना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न बना पाएंगे, कि वहां पे अलग अलग आपको घुमा फिरा के प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ए और ई, आई और ओ के बीच में रिलेशन। क्लियर एवरीवन? जी जी जी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसी में ये हमने पढ़ा भी क्या क्या, कॉन्ट्रेरी रिलेशन। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, ए और ई के बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि क्या होता है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, जिसमें क्या है, ये रिलेशन किसके बीच में होता है, आई और ओ के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। एक फॉल्स होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इन दोनों में रिलेशन है, जिसको कॉन्ट्रेरी यानी कि असंगत, और सब कॉन्ट्रेरी यानी कि उपसंगत कहा जाता है, ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप हमारा होता है किसके किसके बीच में, ए और आई, ई और ओ के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब अल्टरनेशन, ठीक है। सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एटलीस्ट वन इज ट्रू, मतलब कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। इनमें से एटलीस्ट वन, तो एक तो सॉरी सब अल्टरनेशन में क्या होता है, ट्रूथ जो है, जो सत्यता है, वो क्या होती है, नीचे की तरफ फ्लो करती है, और फॉल्स जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करती है। अब इसको समझिए क्या है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ट्रू जो है, सही चीज है, वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, और फॉल्स जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। इसका सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप को कहते हैं कि ट्रूथ फ्लोस डाउनवर्ड एंड फॉल्सिफाई फ्लोस अपवर्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है। ऑल मैंगोज आर गुड हमने कहा, तो ऑटोमेटिकली सम मैंगोज आर गुड हो जाएगा क्या, सम मैंगोज आर गुड। अगर हमने ये कहा कि एक ठेला है जिसमें कि सभी मैंगो जो है वो क्या है, अच्छे हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कुछ मैंगो अच्छे हैं? क्यों नहीं कह मैम। सकते? क्यों नहीं कह सकते? मैम कह दिया ना उसने कि जब उसने कह दिया कि सारे आम अच्छे हैं तो सम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं कह सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि कुछ मैन अच्छे हैं, मान लीजिए ये क्या है, हमारे ऑल मैन है, ऑल मैंगो है, तो उसी के अंदर ही तो सम मैन आते हैं ना, सम मैंगोज भी तो उसी के अंदर आएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम मैंगोज आर गुड, सम भी किसके अंदर, एक मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऑल मैंगोज आर गुड। तो अगर हम इसमें से कुछ मैंगो, आप क्या पूरा ठेला उठा के ले आते हैं, मतलब आप आम खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आपने एक ठेले में गए, वहां पे क्या है, सभी आम अच्छे हैं और आपको खरीदना है, तो आप 1 या 2 किलो आम खरीदेंगे, तो वो 1 या 2 किलो आम भी तो अच्छे हैं ना, तो सम मैंगोज भी तो अच्छे हुए। समझ में आया क्या? यस जी मैम। मैम। ठीक है। जी दीदी। अगर हम किसी जगह पे जाते हैं कुछ चीज लेने के लिए, और वहां पे सारी चीजें अच्छी हैं, तो हम सारी चीजें तो नहीं लेते ना, कुछ चीजें लेते हैं, तो वो कुछ चीज जो हम लेके आए वो भी अच्छी है,
तो क्या हुआ, ट्रूथ जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हुआ, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन है, अगर ए जो है ट्रू होगा तो आई ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ई ट्रू है तो ओ ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, जैसे कि नो मैंगोज आर गुड तो सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ट्रू वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? देखिए इसको आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको बाद में ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये पूरा डायग्राम आपको एज इट इज आपको पूरे माइंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है डिसेंड विथ ट्रूथ, राइज विथ फॉल्सिटी, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा तो वो ट्रूथ होगा, जैसे कि अगर ए स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू कह रहे हो, ठीक है, जैसे कि ए स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू कह रहे हो तो आई ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, अगर ए को आप फॉल्स कह रहे हो तो आई ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने फॉल्सिटी जो है वो क्या है, अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि सम मैन या मैंगो, यहाँ पे मैं दो ही एग्जांपल ले रही हूँ, सम मैन आर नॉट गुड, सॉरी सम मैन आर गुड। ये देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि सम मैन आर गुड, ठीक है, सम मैन आर गुड यानी कि कौन सा स्टेटमेंट हुआ, आई स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। सम मैन आर गुड कह रहे हैं तो ये आई स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इसको ट्रू कहेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल मैन आर गुड, ये कह सकते हैं क्या? सम मैन आर गुड को हम क्या कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं, ठीक है। सम मैन आर गुड, गुड को हम लोग ट्रू कह रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑल मैन आर गुड, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि काम और ऑल तो अलग अलग होता है कि काम एक कुछ हो रहा है और मतलब सब हो जाता है। हाँ, मतलब हमें क्या है कि हमें इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि हम सम के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि मैन है तो 10 लोग हैं मान लीजिए, तो इनमें से सभी 10 जो है वो क्या है, अच्छे हैं, सॉरी इनमें से कुछ जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। तो सब के लिए हम नहीं बोल सकते कि इसमें से सभी अच्छे हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो अगर आई ट्रू है तो ए क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्सिटी जो है वो क्या होगा, अपवर्ड फ्लो करेगा और जो ट्रुथ है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। क्लियर है? जी मैम। उसी तरह से आपका सेम रिलेशनशिप ई और ओ के बीच में भी होता है। अगर हम ये कहते हैं कि नो मैन आर गुड तो सम मैन आर नॉट गुड, ये भी क्या हो जाएगा वहां पे, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और हम कहते हैं सम मैन आर नॉट गुड तो आपका ई जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ये? जी मैम। अब यहाँ पे एक और रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। दोबारा क्या दोबारा बताना है? लास्ट में जो कहा ई और ओ, नो मैन आर गुड, नो मैन आर गुड, ठीक है। ये हम कह रहे हैं नो मैन आर गुड, तो उस सेम जैसा हमने कहा ऑल मैन आर गुड, तो क्या हुआ, सम मैन आर गुड, गुड भी ट्रू हो गया। तो नो मैन आर गुड कह रहे हैं तो क्या होगा, सम मैन आर नॉट गुड, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर नो मैन आर गुड कह रहे हैं तो कुछ मैन भी अच्छे नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है, कुछ मैन जो है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको अगर हम लोग ट्रू कह रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग ट्रू कह रहे हैं सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया कुछ इस तरह का, सम मैन आर नॉट गुड, तो इसमें से कुछ मैन को हम लोग नॉट गुड कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नो मैन आर नॉट गुड, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर?
हम सभी मैन के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर हम लोग नीचे वाले को ट्रू मानते हैं, ओ को ट्रू मानते हैं, तो ई को हम मतलब ई भी ट्रू होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम नो मैन सम मैन आर नॉट गुड कह रहे हैं तो हम सभी के लिए नहीं कह सकते कि सभी जो मैन है वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक और हमने देखा अभी इसको सब अल्टरनेशन को हिंदी में अधीन कहते हैं। ठीक है, सब अल्टरनेशन को हिंदी में अधीन कहा जाता है। इसको असंगत कहते हैं और इसको उपसंगत कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी को। और कॉन्ट्राडिक्टरी जो है उसको, उसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है शायद। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि उसका हिंदी क्या कहेंगे, हिंदी में इसका देख लीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब कि एक सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत होगा, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अभी हमने देखा विरोध, जी कॉन्ट्राडिक्टरी को विरोध कहेंगे ना? हाँ, विरोधी भी कह सकते हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में हमने रिलेशन देखा, ए आई और ओ के बीच में देखा, ई और ओ के बीच में देखा, ए और आई के बीच में देखा। ठीक है, अब हमारा एक रिलेशनशिप बनता है और विरोधी यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप, जिसमें हम ए और ओ, आई और ई के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधी, हाँ सही कहा। जिसमें क्या है, अगर हमने कहा कि ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, ठीक है, तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्ट है ओ है, इसको हम लोग ट्रू कह रहे हैं, ऑल मैन आर गुड को ट्रू कह रहे हैं, तो सम मैन आर नॉट गुड, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, अगर हम लोग एक को ट्रू कह रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, अगर हम एक को फॉल्स कह रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ओ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से आई और ई के बीच में भी होता है। ठीक है, सेम रिलेशनशिप, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर एक सही है, अगर ए सही है तो ओ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ए फॉल्स है तो ओ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन या विरोधी, जैसा आप लोगों ने कहा। क्लियर? जैसे कि ऑल मैन आर गुड ट्रू है, तो ए सम मैन आर नॉट गुड, ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि सभी जो मैन हैं वो गुड हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी मैन जो है वो कुछ मैन अच्छे नहीं हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि सभी मैन गुड हैं, अच्छे हैं। तो फिर हम थोड़ा कुछ मैन के बारे में ये नहीं कह सकते कि कुछ मैन अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विरोधी हो गया। तो एक अगर ट्रू है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि सम मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड इज ट्रू, तो ये हम नहीं कह सकते। अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ मैन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसको हम सही कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी मैन अच्छे हैं, ये अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम इसको ट्रू कह रहे हैं तो जो ए स्टेटमेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आई स्टेटमेंट को देखिए, आई स्टेटमेंट में क्या होता है, सम मैन आर गुड। ठीक है, आई स्टेटमेंट में होता है कि सम मैन आर गुड, ये अगर हम कह रहे हैं तो नो मैन आर गुड। ई स्टेटमेंट क्या होता है, नो मैन आर गुड, ये स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं, फॉल्स होगा। ठीक है, कह सकते नहीं, ये फॉल्स, डेफिनेटली वो फॉल्स होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ मैन अच्छे हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी मैन जो है वो अच्छे नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, विरोधी है। ठीक है, अगर हम कुछ लोगों को अच्छा कह रहे हैं, जैसे कि कुछ आम को अगर हम अच्छा कह रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी आम अच्छा नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है,
और अगर हमने कहा कि नो मैन आर गुड, कोई भी मैन जो है वो गुड नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सम मैन आर गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, एक अगर फॉल्स होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। क्लियर है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप? हम एक बार ई और आई का बताना। ई और आई का, अच्छा देखिए जैसे हम बोल रहे हैं सम मैन आर गुड, ठीक है, आई स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू कह रहे हैं। सम मैन आर गुड या सम मैंगोज आर गुड, ठीक है, कुछ मैंगो जो है वो अच्छे हैं, कुछ आम अच्छे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, इसको अगर आप ट्रू कह रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी आम अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको भी ट्रू नहीं मान सकते, वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ आम तो अच्छे हैं ना, ठीक है। तो कुछ आम अगर अच्छे हैं तो हम ई को ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा कि वो कोई भी आम अच्छा नहीं है। अगर यहीं पे अपोजिट लेते हैं कि कोई भी आम अच्छा नहीं है, अगर आप ये स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हैं, तो दूसरा आपका स्टेटमेंट है सम मैंगो आर गुड, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? इसमें जो रिलेशन बनेगा, पहले ए मतलब जो स्टेटमेंट बन रहा है वो ऑल और सम का बनेगा, और दूसरा सम का जो बनेगा वो नो के साथ बनेगा या नहीं बनेगा, ई और आई में। ई और आई में समझ नहीं आया आपने क्या कहा? मैम ई और आई में जैसा आपने कहा कि सम मैंगोज आर गुड, है ना, तो उसमें जो आंसर, आई में कहा मैंने, आई में कहा सम मैंगोज आर गुड। हाँ तो मैम ई में तो ये हो जाएगा ना कि नो मैंगो इज गुड, हाँ तो मैम मतलब रिलेशन यही बनेगा ना। हाँ, ये स्टेटमेंट है आपका, नो मैंगो गुड, ठीक है, सम मैंगो गुड, ये है ना। यस मैम। तो ये देखिए, अगर आप इसको सही मानते हैं, इसको अगर आप ट्रू मान रहे हैं कि सम मैंगो एक ठेला है जिसमें क्या है, कुछ मैंगो जो है अच्छे हैं, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस ठेले में कोई भी आम अच्छे नहीं है। ये अगर ट्रू हुआ तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट। आई अगर ट्रू हुआ तो ई ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में। और अगर ऊपर वाला ट्रू हो तो नीचे वाला फॉल्स हो जाएगा। मैम वो ना गुच्छड़ मुच्छड़ हुई थी ना, इससे समझ में नहीं आ रहा था। वो यही है कि एक ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वन इज एफ, एफ मीन्स फॉल्स, द अदर मस्ट बी ट्रू। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के लिखा भी है। तो सभी रिलेशनशिप को आपको अच्छे से याद रखना है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये चार ही रिलेशनशिप आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बेसिस पर ही आपका वेन डायग्राम वगैरह भी आगे बनता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। इसी के बेसिस पे फिगर, मूड और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो होता है वो सारी चीजें भी हम इनके बेसिस पे ही निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को ये कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी? क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका लिखा भी है, इसको कभी कभी आता है, इसको एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी कहा जाता है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेंट किया था इसलिए ऐसा भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नाम है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज ही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेरी मतलब एटलीस्ट वन इज फॉल्स, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, नॉट बोथ कैन बी ट्रू, ठीक है। सब कॉन्ट्रेरी एटलीस्ट वन इज ट्रू, नॉट बोथ कैन बी फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट ट्रूथ वैल्यू, अगर एक सही है तो दूसरा गलत, दूसरा सही है तो पहला गलत, ठीक है, अपोजिट होगा। और उसके बाद सब अल्टरनेशन में ट्रूथ जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, फॉल्सिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। वो सारी चीजें हमने अभी देखा। क्लियर है? चलिए, अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर,
is false, ठीक है। Which of the following proposition can be claimed certainly to be true? अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि all thieves are poor, ठीक है, all thieves are poor, ये कहा जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या कहा जा रहा है, फॉल्स कहा जा रहा है, ठीक है, गलत है कि सभी जो चोर हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, सभी चोर गरीब नहीं होते हैं, ठीक है। Which of the following proposition can be claimed certainly to be true? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं? किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे? एक, some thieves are poor. सभी ए कह रहे हैं। सर्टेनली का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, ए कितने लोगों ने दिया है? 5 लोगों ने दिया है। सी, नो थीव्स इज पोर। बी, क्यों बी कहा? सर्टेनली मतलब डेफिनेटली वो ट्रू होगा ही। मैम वो बेसिकली दोनों फॉल्स मतलब एक साथ वो नहीं वो हो सकते ना। इसी तरह का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था और ऐसा था, ठीक है, ऐसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी का क्या रिलेशनशिप था? एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा, दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ई भी ई स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पे मतलब नो थीव इज पुअर, ये तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। मतलब कि इसका क्या स्टेटमेंट है कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ से तो हमारा, अगर हम लोग इसको फॉल्स कह रहे हैं तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वो ट्रू ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। क्लियर है ये वाला? अब दूसरा हमारा क्या रिलेशनशिप होता है? ए और ये आप हमारा क्या है? ए स्टेटमेंट है ना, ए टाइप स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए टाइप स्टेटमेंट का दूसरा एक रिलेशनशिप किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। आई के साथ क्या रिलेशनशिप है? ऑल थीव्स आर पुअर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? ट्रू फॉल्स डाउनवर्ड, ठीक है। हमने ये नहीं बोला था कि फॉल्स जो है वो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये किस क्या बोल रहा है? ये फॉल्स बोल रहा है। तो फॉल्स, ऑल फॉल्स है तो आई भी क्या हो जाएगा? आई के बारे में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते क्योंकि आई क्या है? ट्रू नीचे की तरफ जाता है, फॉल्स नीचे की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट बचा? एक देखिए, नो पुअर पर्सन इज थीफ, तो ये तो इसके वो ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि चौथा जो दिया हुआ है वो इससे रिलेशन ही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। अब हमारा बचा तीसरा। तीसरा हमारा क्या है?
ए अगर हमारा क्या है, ए मतलब क्या है, ऑल थीव्स आर पुअर, अगर हम इसको फॉल्स कह रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारा है ओ, ठीक है, ओ हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारे स्टेटमेंट जो है, बी स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया क्या? आपको पूरा देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ट्रू कहाँ जाता है, फॉल्स कहाँ जाता है। डेफिनेटली हम लोग इसको क्या है, जैसे कि हमने एक बार और इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपको आता है और ये चीज आपको डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, हमारा एक 4 स्टेटमेंट इस तरह से बनता है। ठीक है, इसीलिए आपको पूरा ये देखना पड़ेगा आई और ई के बीच में, ए और आई के बीच में, किनके किसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि ऑल थीव्स आर पुअर, ये क्या है, फॉल्स है, गलत है। सभी थीव्स जो है वो पुअर नहीं है, सभी चोर गरीब नहीं है, ये गलत चीज है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चोर गरीब नहीं है, ये भी चीज हम क्या है, मतलब कि उसको डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो हो सकता है कि ई जो है वो फॉल्स भी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम थीव्स आर पुअर, तो यहाँ पे ये ट्रू रहता तो हो ट्रू, अगर ये ट्रू रहता, ठीक है, ऑल थीव्स आर पुअर, इसको हम लोग ट्रू कहते, तब आई डेफिनेटली क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है, जब हम ए को ट्रू कहते हैं तो आई डेफिनेटली ट्रू हो जाता, लेकिन इसको फॉल्स कह रहा है तो हम आई के बारे में नहीं कह सकते कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चितता है, अनसर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। ठीक है, सर्टेनली का मतलब क्या है, निश्चित रूप से, तो ये भी यहाँ पे भी अनसर्टेन है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप अगर एक फॉल्स होता है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, ये रिलेशनशिप किसमें है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में ही है। और यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो स्टेटमेंट कौन है, सम थीव्स आर नॉट पुअर। ठीक है, कुछ जो चोर हैं वो गरीब नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सभी चोर गरीब नहीं है, ये गलत है, तो कुछ चोर भी गरीब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आया क्या ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ठीक है, चलिए आगे और देखिए, नेक्स्ट तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, इफ टू प्रपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, वो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, दो दे मे बोथ बी ट्रू, बट एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं, देन देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, वो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन एक साथ सही हो सकते हैं। ठीक है, सब हम, हाँ बाकी सभी में बताइए। आई ओ, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ए, ई, ओ और आई, है ना, इसमें क्या बोला था कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकते। इसमें क्या बोला था, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों, इसमें क्या बोला है, सच अ वे दैट दे आर कनेक्टेड बोथ बी फॉल्स टुगेदर दे मे बोथ बी ट्रू, मतलब कि कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। जैसा कि हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, सम मैन आर गुड, ठीक है, और दूसरा आपका है सम मैन आर नॉट गुड। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों को एक साथ फॉल्स बोलेंगे, सम मैन आर गुड, तो सम मैन आर नॉट गुड ये ट्रू हो जाएगा, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों को एक साथ ट्रू बोल सकते कि कुछ मैन अच्छे हैं कुछ मैन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप बनता है हमारा, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपका इसमें प्रश्न है,
among the following preposition, two are related in such a way that one is denial to the other. Which are those prepositions? Select the correct code. डेनियल मतलब क्या है? डेनियल का मतलब समझ पा रहे हैं? नो मैम। डेनियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? जस्ट 1 मिनट। डेनियल मतलब डायगोनल। ये ऐसा रिलेशन जो होता है ना उसको। कॉन्ट्राडिक्टरी, डेनियल मतलब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? डी। हाँ। और कोई? डेनियल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप जो बनता है, वैसा दो स्टेटमेंट आपको चूज करना है जिनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप हो। चार लोगों ने आंसर दिया है, बाकी आप सभी भी आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है? पहला हमारा है ऑल मैन आर इक्वल टू ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन। ठीक है, सभी महिलाएं जो है वो मेन के बराबर हैं या इक्वल है। उसी तरह से दूसरा दिया है सम वुमेन आर इक्वल टू मैन। ये देखिए आपका ये क्या है? आई ए स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है? आई स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ओ स्टेटमेंट है। नो वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ई स्टेटमेंट है। नो वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये आपका ई स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी, सम वुमेन आर इक्वल टू मैन, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होगा, अदरवाइज बी और डी ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में भी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमें किसका दिया है? ए और सी का दिया है, इसलिए हम लोग किसको लगाएंगे? ए और सी को लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है, लेकिन आपका ऑप्शन किसका दिया है? ए और सी का ऑप्शन दिया है, इसलिए हमने किसको लगाया? ए और सी का ऑप्शन को लगाया। मैम अगर वो ऑप्शन भी दिया होता तो ऐसा नहीं दिया होगा, दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा। अदरवाइज अगर ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो वो फिर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ड्रॉप हो जाएगा। ओके या दोनों ऑप्शन को बाद में सही किया जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन उसमें सही होते हैं, तो बाद में दोनों ऑप्शन को सही किया जाता है। जिन्होंने ए और ए लगाया, जिन्होंने बी लगाया, उन दोनों को ही नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है
among the following preposition two are related in such a way that they cannot both be true but can both be false. Select the code. जो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ऐसा आपको रिलेशन वाले जो ऐसा रिलेशन जिन दो स्टेटमेंट के बीच में बनता है उनको आपको चूज करना है। ठीक कह रहे हैं। बी। पहले तो ये देखिए कहाँ पे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये कौन से बनता है? कॉन्ट्रेरी में बनता है, सब अल्टरनेशन में बनता है, सब कॉन्ट्रेरी में बनता है या कॉन्ट्रडिक्शन में बनता है। ये आप देखिए कि ये किस कौन से में बनता है। फिर वो रिलेशनशिप ए आई के बीच में होता है, ए ई के बीच में होता है, ए या ओ के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, और वैसा स्टेटमेंट कहाँ पे है, वो चीज आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, ये कहाँ पे बनता है हमारा? कॉन्ट्रेरी में, मतलब कि ए और ई के बीच में। ठीक है, ए और ई स्टेटमेंट के बीच में ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें कि बोथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या है? एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, यानी कि ऑल स्टूडेंट इज अटेंटिव, ये क्या है? ए स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट आर अटेंटिव, ये क्या है? आई स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, ठीक है, और क्या? सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। नॉट अटेंटिव यानी कि ये आपका ओ है और ये किस तरह का स्टेटमेंट है आपका? थर्ड वाला ई तरह का स्टेटमेंट। नेवर यानी कि कभी, स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव यानी कि कोई भी स्टूडेंट कभी अटेंटिव नहीं होता। ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं? इधर उधर उनका दिमाग जाता है, यानी कि ये क्या है? नो स्टूडेंट आर अटेंटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नो स्टूडेंट आर अटेंटिव। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा रिलेशनशिप हमारा किसके बीच में बनता है? ए और ई के बीच में बनता है। ए का कौन से में है? ए में, और ई किसके बीच में है? सी में। तो कहाँ पे हुआ? ए और सी। बी स्टेटमेंट जो है वो आपका, मतलब बी जो ऑप्शन है वो आपका सही हुआ। क्लियर? कभी कभी ऑल की जगह वो ऑल की जगह एवरी भी दे देगा और नो की जगह नेवर भी दे देगा। हाँ, सम की जगह आपको कभी कभी फ्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए किसी एक का नाम है, जैसे कि बोला जाए कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन 6th क्लास, राम इज 6th क्लास, तो राम का मतलब क्या हुआ? सम हुआ। ठीक है, राम यहाँ पे किसी एक को भी बोला जाता है, मतलब किसी सम के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको उसको समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, उस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मतलब समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला गया है इफ टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट इफ वन इज अनडेटरमाइंड द अदर मस्ट बी अनडेटरमाइंड, व्हाट इज देयर रिलेशन? अगर एक अनडेटरमाइंड है तो दूसरा भी अनडेटरमाइंड होगा, ये कौन से रिलेशन में होता है? कि अगर एक अनिश्चित है तो दूसरा भी अनिश्चित होगा। मैम कॉन्ट्री। कॉन्ट्राडिक्टरी। मैम मतलब एक फॉल्स होगा तो दूसरा भी कॉन्ट्रेरी। फॉल्स होगा ना। कॉन्ट्रेरी बोल रहे हैं या हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं? नहीं मैम कॉन्ट्रेरी मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्यों? मैम अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा भी तो फॉल्स होगा ना। अनडिटरमाइंड बोल रहा है ना यहाँ पे तो। सोचिए बाकी सभी भी।
मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बता दे तो एक्सप्लेन कर लेंगे। मैम अगर एक फॉल्स है तो दूसरा मतलब ये आई और ओ में बनता है, जैसे अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, बट कभी कभी दूसरा मतलब दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते ना, एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, मतलब दो ट्रू होंगे तो एक एफ होगा तो एक ट्रू होगा ऐसे, तो ये सब कॉन्ट्री में आ जाएगा। बट यहाँ पे तो अनडिटरमाइंड बोल रहा है ना। यहाँ पे आपको ये तो नहीं बोल रहा है कि ट्रू या फॉल्स नहीं बोल रहा है, अनडिटरमाइंड बोल रहा है। डी, बी, बी ऑप्शन बोला था आपने, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप कहाँ पे बनता है? रितु जी डी कह रही है। रितु ने ही सही आंसर दिया है, बाकी सभी ने गलत आंसर दिया है। क्यों? सब अल्टरनेशन कहाँ पे बनता है? जैसे ए और आई में दोनों में ऐसा ट्रू बनता होगा तो फॉल्स। है, ए और आई में बनता है, ई और ओ में बनता है। अब देखिए यहाँ पे अनडिटरमाइंड का मतलब समझिए पहले। अनडिटरमाइंड मतलब कि एक अगर अनिश्चित है, ठीक है, मान लीजिए ए स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, हम सेकंड वाले को नहीं देखते, ए को बस देखते हैं। इसमें मान लीजिए आपका है कि ऑल मेन आर गुड, यही हम देखते आ रहे हैं। तो ये अनडिटरमाइंड, अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कि ना ट्रू है ना फॉल्स है, हमें पता नहीं है। अनिश्चित मतलब क्या है, हमें पता नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आपका दूसरा ये वाला जो रिलेशनशिप है सब अल्टरनेशन वाला, कि सम मेन आर गुड, ये भी क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अनिश्चित का मतलब, यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि वो एक अगर ट्रू होता है कि एक डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अनिश्चित कह रहे हैं तो क्या होगा, अगर ट्रू है तो अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए ए और ओ के बीच में जो रिलेशन, अगर हम इसको माने, ए को अगर हम लोग ट्रू माने तो ओ क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग ए को फॉल्स माने तो ओ डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यही रिलेशनशिप अगर हम इसमें देखें, अनिश्चित का मतलब क्या है, अगर हम ए को